नंबर मिसिंग होने से क्या लाइफ में इम्पैक्ट आता है? तो अगर नंबर एक की बात करें तो अगर किसी की ग्रिड में या किसी के डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर नहीं है तो उसकी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं? एक नंबर ना बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, सूर्य का नंबर है। जैसे 2001 में तो आ गया वन, बाकी जो 2002 में पैदा हुए या आगे पैदा हो रहे हैं तो उसमें वन की बहुत कमी आ रही है। तो उनके ना करियर ग्राफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेंगी। कम्युनिकेशन गैप बहुत रहता है, कम्युनिकेशन वो कर नहीं पाते एक नंबर जिसमें नहीं होता। दो नंबर एक्चुअली अगर आपके लाइफ में अगर मिसिंग है तो इसमें ना थोड़ा रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहती है। 7 नंबर वालों के लिए कंसंट्रेशन की कमी रहेगी, मतलब कोई भी काम में पूरा कंसंट्रेटेड नहीं रहेंगे। 9 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। सबसे बड़ी बात आज के दिन ना 9 नंबर की जरूरत क्या है कि नेम फेम नहीं मिलता 9 नंबर ना हो तो। कभी आपने ऐसा फील किया है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं बट रिजल्ट्स नहीं आते? आप हमेशा ये फील करते होंगे कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग है, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे स्टेबिलिटी हो, चाहे डायरेक्शन हो और बहुत कुछ। अगर हम न्यूमरोलॉजी में बात करें तो हमारी ग्रिड, हमारी डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसे मिसिंग नंबर्स होते हैं या हमारी लाइफ में कुछ ऐसे मिसिंग नंबर्स होते हैं जिनका इम्पैक्ट आता है कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती या कहीं ना कहीं हमारे कोई एस्पेक्ट्स में कुछ चीज़ें मिस रही जाती हैं। तो आज हम अनलॉक करेंगे इन्हीं मिसिंग नंबर न्यूमरोलॉजी का सीक्रेट के बारे में कि ये मिसिंग नंबर्स क्या इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में, होते क्या हैं और ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, और कैसे हम अपने घर में भी बैठ के इन ग्रिड्स को चेक कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में कौन से ऐसी नंबर्स हैं जो मिसिंग हैं और जिनकी कमी है, उसी वजह से हमारी लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं। और इसी चीज़ को समझाने के लिए हम वापस से जुड़े हैं मिस्टर ए खुराना जी के साथ, जो कि आज हमें यही समझाएंगे अपनी ऑकल्ट एक्सपर्टीज़ के साथ मिलकर। सर ने ऑकल्ट में काफ़ी सारी मोडालिटीज़ की मदद से काफ़ी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी किया है। तो आज हम जानेंगे मिसिंग नंबर्स की सीक्रेट्स के बारे में। तो लेट्स डिकोड इट। वेलकम सर, हाउ आर यू? बहुत बहुत बढ़िया। तो सर, हमने बहुत जनों को बोलते हुए सुना है कि आपकी लाइफ में ये नंबर मिसिंग है, ये कैरेक्टर मिसिंग है, आपकी बॉडी है, इन चीज़ों की आपकी कमी है। हम कमियों की तो बहुत बात करते हैं, अगर हम इसको न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से जानना चाहें तो व्हाट इज मिसिंग नंबर, क्यों इतने इम्पोर्टेंट है? मिसिंग नंबर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो मिस है। अच्छा। हाँ, वो हमारी नेचर में, हमारे कॉन्फिडेंस में, हमारे कुछ ना कुछ कमियां बताते हैं। और हम उनको ये नहीं है कि वो मिसिंग है तो वो चीज़ मिलेगी नहीं, वो मिलेगी। मगर उसको हमें पाना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अच्छा। बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और इंसान के अगर वो मिसिंग हैं तो हमें कैसे उसको दूर करना है, इसमें सबसे पहले तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन आप पैदा हुए, जिस मंथ में आप पैदा हुए और जिस ईयर में आप पैदा हुए, अच्छा। ठीक है, वो हमें चाहिए होता है। वो जो नंबर उसमें डेट में, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, तो मैं चेक कर लूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ? बिल्कुल। हाँ, ज्योति जी, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 19 फेब 1997। ये आपने लिखा हुआ है 19 फेब 1997। तो इसमें अब आप देखिए इसमें मिसिंग क्या क्या नंबर है। सबसे पहले इसमें मिसिंग जो आ रहा है, 4 मिसिंग आ रहा है, 3 मिसिंग आ रहा है, ठीक है, 5 भी मिसिंग आ रहा है और 6 भी मिसिंग आ रहा है और 8 भी मिसिंग आ रहा है। ओके। हाँ, तो ये सारे नंबर मिसिंग हैं। जैसे हम इसके अंदर ना 3 तरह की लॉटरी लगती है। अच्छा। हाँ, जैसे हम आपकी डेट ऑफ बर्थ को अगर हम एक करेंगे तो वो मूलांक बनेगा, वो फर्स्ट लॉटरी है, ठीक है। उसके बाद जो आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ को हम करेंगे तो जैसे ये 2 आ रहा है, टोटल डेट ऑफ बर्थ को करते हैं 1 + 9 + 2 + 1 + 9 + 9 + 7। तो ये टोटल करेंगे तो ये 2 पे आएगा, 2 आएगा सिंगल में। तो ये भी एक आपकी भाग्यांक है, आपका पर्पस है लाइफ का जी। ठीक है। एक इसमें हम कुआ नंबर निकालते हैं, वो ईयर से निकाला जाता है। अच्छा। हाँ, मेल का अलग निकलता है, फीमेल का अलग निकलता है। ओके। हाँ, वो एक थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, मैं अभी उसकी बात नहीं करूँगा। हम इसको अभी पहले ग्रिड बनाना देखेंगे, फिर वो भी एक तरीके की लॉटरी होती है। ओके। हाँ, और एक आपका नेम, जैसे आपका नाम ज्योति है, आप आगे क्या यूज़ करते हैं? सरनेम ज्योति रानी दुग्गल। अच्छा, तो ये टोटल हम करेंगे पहले तो ज्योति के नाम से, फिर टोटल का। ओके। ठीक है, तो ये जो भी नंबर आएगा तो वो भी फिक्स होगा इनमें
ये लॉटरी नंबर्स हैं। जी। तो मैंने जैसे आपका निकाला है हमने, तो इसमें आपका जैसे 5 नंबर आपका ज्योति से बन रहा है, जी। तो वो भी फिल हो रहा है आपका। 3 नंबर आपका जो है कुआ नंबर आ रहा है, तो वो भी आपका फिल हो रहा है, 3 नंबर भी फिल हो रहा है। और इसमें आपका जो एक 7 नंबर पे अगर आपका टोटल करें, जो आपने नेम बताया है, जी। ठीक है, तो वो 7 नंबर पे आ रहा है। तो ये भी आपका 7 ऑलरेडी 97 में 7 है, जी। ठीक है। तो अब भी इसमें 3 नंबर्स की कमी है, एक 4 की, एक 8 की और 6 की, ठीक है। तो वो मैं अब 1 बाय 1 मैं आपको समझा देता हूँ कि एक नंबर की अगर कमी होती है, ये तो चलो फॉर एग्जांपल मैंने व्यूअर के लिए बताया कि उनको किस तरीके से हम समझा सकते हैं कि वो कैसे अपना निकाल सकते हैं। ओके। हम 1 बाय 1 इसको बता देते हैं कि अगर किसी में एक नंबर की मिसिंग हो तो वो क्या प्रॉब्लम आएगी और उसमें क्या वो रेमेडीज यूज कर सकता है, Exactly. ताकि वो एक नंबर की वो कमी दूर हो सके। तो सर चलिए शुरू करते हैं, फिर जानते ही हैं कि एक्चुअली नंबर मिसिंग होने से क्या लाइफ में इम्पैक्ट आता है। तो अगर नंबर 1 की बात करें, तो अगर किसी की ग्रिड में या किसी के डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर नहीं है तो उसकी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं? एक नंबर ना बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, सूर्य का नंबर है। अच्छा। तो उसके ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, अब जैसे 2000 की सीरीज के जो बच्चे आए हैं ना, जैसे 2001 में तो आ गया 1, बाकी जो 2002 में पैदा हुए या आगे पैदा हो रहे हैं, तो उसमें 1 की बहुत कमी आ रही है। जी। तो उनके ना करियर ग्राफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेंगी। ओके। कम्युनिकेशन गैप बहुत रहता है, कम्युनिकेशन वो कर नहीं पाते, एक नंबर जिसमें नहीं होता, कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम रहती है। और उनको ना डिपेंड रहना पड़ता है दूसरे लोगों के, अच्छा। मतलब एकदम कॉन्फिडेंस नहीं रहता, क्योंकि सूर्य की कमी आ गई ना। तो इसमें हम थोड़ा सा इसमें रेमेडिकल पार्ट जो हम यूज़ करते हैं, तो नॉर्थ में उनको ना अपना कोई फाउंटेन टाइप का कोई पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, अगर फाउंटेन अवेलेबल होता है तो फाउंटेन्स लगाएं नॉर्थ साइड में। अच्छा। हाँ, तो वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये वाटर एलिमेंट के लोग होते हैं? ये वाटर एलिमेंट है, और इसमें ना आप ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते हो, थेरेपी है ब्लू कलर का। आप वॉल पे ब्लू कलर नॉर्थ साइड में, तो आप ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। तो सर अगर हम बात करें अब 2 नंबर की, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ या ग्रिड में 2 नंबर मिसिंग है तो उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आते हैं? 2 नंबर एक्चुअली अगर आपके लाइफ में अगर मिसिंग है तो इसमें ना थोड़ा रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहती है। अच्छा। हाँ, और दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है कि मैरिज लेट होती है अगर मिसिंग है। तो अगर 2 नंबर आ गया तो फिर टाइम पे मैरिज हो जाएगी, ये बहुत देखा है। 2 नंबर वालों की ना थोड़ा सा सेंसिटिव नेचर होती है, ठीक है, इमोशनल भी हो जाते हैं अगर कमी होती है। तो इसमें हम रेमेडी के तौर पे ना मैं तो अक्सर ये करवाता हूँ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ना शिवजी पार्वती की मूर्ति। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, और मिट्टी की मूर्ति रखनी चाहिए। और अगर हो सके तो इनको ना, क्योंकि 2 नंबर खाने का भी होता है, तो खाना अगर मिट्टी के बर्तन में खाएं तो बहुत बेटर रहेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 3 नंबर वालों, अगर किसी की लाइफ की ग्रिड में या किसी के डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर मिसिंग है तो उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं सर? जैसे कि 3 नंबर जो है गुरु का नंबर है, तो इसमें थोड़ा सा 3 नंबर अगर मिसिंग हो तो नॉलेज की कमी होती है। और मैंने कहीं केसेस पे देखा है कि ना इनको अच्छी एडवाइस नहीं मिलती। अच्छा। हाँ, क्योंकि गुरु का अगर 3 नंबर मिस हो तो उनको ना मतलब कोई गाइडेंस अच्छा करने वाला नहीं होता, हमेशा उनको परेशानी आती है। और कॉन्फिडेंस की भी थोड़ी बहुत कमी रहती है। अच्छे से ना इनका थोड़ा सा लीवर में भी प्रॉब्लम रहेगी, 3 नंबर अगर वो हो तो शायद कभी कभी इनको ड्रिंकिंग हैबिट भी डल जाती है। तो लीवर की प्रॉब्लम, किडनीज की प्रॉब्लम इनको काफ़ी मैंने देखी है, क्योंकि ये एक वुड एलिमेंट है। जो मैं रेमेडीज़ करवाता हूँ तो हमें ईस्ट में उसको तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। अच्छा। हाँ, उससे उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ओके। हाँ, और थोड़ा सा वहाँ पर अगर कोई ग्रीनरी पिक्चर लग जाए ईस्ट साइड में तो उसको ये कमी पूरी हो जाती है। ओके। और हो सके तो कोई रुद्राक्ष टाइप में गले में डाल सकता है, क्योंकि वुड एलिमेंट है, रुद्राक्ष भी वुड का है। कोई वुड का ब्रेसलेट डाल सकता है हाथ में, तो उससे उसकी बॉडी में भी अगर वुड की कमी है तो वो पूरी हो जाएगी। तो सर अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4 की, राहु का नंबर। अगर किसी की लाइफ में या किसी की ग्रिड में
4 नंबर मिसिंग है तो उसकी लाइफ में क्या उथल पुथल हो सकता है? 4 नंबर की कमी हो तो ना सबसे बड़ी बात होती है उनके पास ना पैसा नहीं टिकता। अच्छा। हाँ, और इसमें डिसिप्लिन की बहुत कमी होती है। 4 नंबर ना होना तो समझो आलसी टाइप का बंदा बन जाता है, क्योंकि ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन शो करता है। उसके अंदर हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ना हम उसको कहते हैं कि मनी प्लांट लगाए। जैसे ईस्ट डायरेक्शन थी ना, ईस्ट में भी उसको ग्रीनरी लगानी है, तो ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट में पूरी ग्रीनरी अगर वो अपने घर में लगा दे तो बहुत अच्छा उसके लिए, क्योंकि ये भी वुड एलिमेंट है। ओके। 3 और 4 दोनों वुड एलिमेंट है, तो 3-4 तो होने चाहिए इंसान की लाइफ में। उनमें से चाहे एक भी हो तो वो भी चलेगा, क्योंकि आज के दिन जमाना जो है ना वो राहु का जमाना है। सही बात है। हाँ, क्योंकि वो राहु जिसके पास 4 नंबर होगा वो बड़ा लॉजिक बंदा होगा, लॉजिक से काम करेगा। तो 4 नंबर अच्छा है कि वो चाहिए, क्योंकि अब कलयुग चल रहा है तो 4 राहु का नंबर तो जरूर चाहिए होता तो सर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 5 के बारे में कि अगर आपकी लाइफ की ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग हो तो क्या उथल पुथल हो सकती है लाइफ की? है। लाइफ में अगर 5 नंबर नहीं है उसका तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नंबर है। तो इसमें ना क्या है कि एक तो ना बंदा डिसीजन अच्छे से ले नहीं पाता। अच्छा। हाँ, उसमें अनस्टेबिलिटी रहती है लाइफ में, कुछ ना कुछ मतलब डबल माइंडेड रहेगा। तो स्टेबिलिटी का बहुत अच्छा नंबर है ये, अगर 5 नंबर उसकी लाइफ में है। अच्छा। तो उस केस में ना हम थोड़ा सा एक रेमेडीज करवाते हैं कि इसका जो ब्रह्म स्थान है ना, 99% उनके ब्रह्म स्थान पे ना जो सेंटर का स्थान है उसके घर का, तो वहाँ पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नजर आएगी वहाँ अच्छा। पर 100%। तो उनका ब्रह्म स्थान साफ होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये बहुत बड़ा वो है। उनको येलो रुमाल अपनी जेब में रखना चाहिए। ओके। हाँ, तो उससे भी उनको फ़ायदा मिलेगा 5 नंबर वालों को। तो सर अगर हम जानना चाहें 6 नंबर वालों के लिए कि 6 नंबर वालों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर उनका यही नंबर मिसिंग होता है तो? जैसे कि मैडम देखो, इसमें 6 नंबर आ गया, शुक्र का नंबर। तो शुक्र का मतलब वही है लग्जरी की कमी आ जाती है। और उनको ना थोड़ा दोस्तों से भी थोड़ा उनका ना अटैचमेंट नहीं रहता, फ्रेंड्स कम हो जाते हैं, और कुछ ना कुछ मतलब लाइफ में ना उसके कमी रहती है, प्यार की कमी रहेगी या अच्छी फ्रेंडशिप नहीं होगी, थोड़ा सा पैसे में भी थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें हम, क्योंकि एक मेटल एलिमेंट है और इसमें जो होता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, उसको 6 विंड चाइम्स गोल्डन में हम लगवा देते हैं, तो उससे उसका ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ओके। तो ये डायरेक्शन में अगर वो विंड चाइम्स होती हैं 6 मगर गोल्डन में, तो अगर वो लगाए तो उसकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो सर अगर हम बात करें अब 7 नंबर वालों की तो उनकी लाइफ में क्या दिक्कत आती है अगर 7 नंबर किसी की मिसिंग हो तो? 7 नंबर वालों के लिए कंसंट्रेशन की कमी रहेगी, मतलब कोई भी काम में पूरा कंसंट्रेटेड नहीं रहेंगे। दूसरा 7 नंबर ना थोड़ा सा अगर होगा ना, तो इसमें मैंने कई केसेस में देखा है, तो इनको चीटिंग का काफ़ी हो जाता है, उनके साथ चीटिंग हो जाती है, या लव अफेयर्स उनके अच्छे नहीं रह पाते, और कई बार उनको ना बच्चों की तरफ से भी बहुत प्रॉब्लम आती है। अच्छा। हाँ, 7 नंबर अगर मिसिंग हो तो। और मैं जैसे रेमेडीज़ मैंने आपको बताया था कि ये 6 नंबर और 7 नंबर मेटल एलिमेंट है। तो मैं जैसे 6 में आपको बताया था कि हमें 6 विंड चाइम्स लगानी है गोल्ड की, और हो सके अगर हमने अपनी बॉडी के लिए भी प्रॉब्लम दे रहा है 6 नंबर नहीं है तो, क्योंकि ना मैं आपको 8 1 मैं अभी वो आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ये इसमें ना जैसे 6 नंबर कई बार कमी हो ना, तो बंदे को हेल्थ इश्यूज भी बहुत रहती है। अच्छा। हाँ, तो अगर उसको अपनी बॉडी को ओके करना है, तो बॉडी को ओके करने के लिए उसको गोल्ड वॉच, गोल्डन कलर में, मतलब जैसे मेटल में गोल्ड, जैसे जस्ट ये है इस तरीके से गोल्ड टाइप की वॉच। और अगर 7 नंबर नहीं है तो सिल्वर गोल्ड वॉच पहने, बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए, अगर उनको हेल्थ इश्यूज पे प्रॉब्लम आ रही है। ओके। 7 नंबर में थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम रहेगी, मगर 6 में थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे अगर वो कमी होगी तो। जैसे कि 8 नंबर अगर मिसिंग है तो थोड़ा सा ना मैनेजमेंट में प्रॉब्लम रहेगी। और सबसे बड़ी बात इसमें 8 नंबर कहते हैं कि कुछ लीगल इश्यूज प्रॉपर्टी के रिलेटेड रहते हैं। अच्छा। हाँ, और 8 नंबर में ना थोड़ा सा अगर हेल्थ इश्यूज में भी मैंने कई बार देखा है, क्योंकि मैं जो है ना 8 1 और 6 अगर कम है नंबर तो उनको हेल्थ इश्यूज रहेंगे। अच्छा। हाँ, तो
इसमें हम 8 नंबर में हम ये कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक क्रिस्टल का ग्लोब लगा दें उनके, और उनको ना थोड़ा कार्मिक में प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको ना थोड़ा गरीबों की मदद या मज़दूरों की मदद करनी चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बड़ा हेल्पफुल रहना चाहिए जिनके पास 8 नंबर की कमी होती है। तो अगर किसी की ग्रिड में 9 नंबर ही मिसिंग है, अब वो क्या करे? जैसे कि आजकल जनरेशन है, वहाँ जो 2000 की जनरेशन है उनकी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा मिसिंग है ये 9 नंबर। 9 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। सबसे बड़ी बात आज के दिन ना 9 नंबर की ज़रूरत क्या है कि नेम फेम नहीं मिलता, 9 नंबर ना हो तो बंदा मतलब अपने आप में बड़ा वो हो जाता है कि उसको एनर्जी की कमी रहती है, बॉडी वीक लगती है, उसको कुछ काम करने का दिल नहीं लगता। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ना हम उसको कहते हैं कि अपने साउथ डायरेक्शन में ना अपने वॉल का एक कलर रेड कलर में कर दें, तो उससे काफ़ी इसका ठीक हो जाएगा। साथ में ना हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर डेली में वो 7 से 8 बार हनुमान चालीसा पढ़ता है तो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। तो सर, जैसे अभी हमने जाना कि नंबर्स मिसिंग होते हैं तो लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसे ही जैसे अभी आपने मेरा लोशो ग्रिड भी मुझे बताया था, हमने ऑफ कैमरा जो डिस्कशन किया, इवन ऑन कैमरा भी हमने बात करी लोशो ग्रिड के बारे में, तो जैसे उसमें रोज़ होती हैं अलग अलग, तो क्या उनका भी कंप्लीट होना कोई अलग सिग्निफिकेंस दिखाता है? हाँ जी, जैसे आपने अभी देखा ना कि एक हॉरिजेंटल हम नंबर्स देखते हैं जी। जो सबसे ऊपर की लाइन है, फर्स्ट लाइन है, वो 492 की है। तो वो हमारा एक मेंटल प्लान है। इसमें हमारा पता चलेगा कि हमारी मेमोरी कितनी शार्प है, हम कितने जुगाड़ू हैं, हम कितना प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर किसी का 492 कंप्लीट है तो वो बहुत ही टेक्निकल पर्सन होगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैंने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स 492 वाले देखे हैं, और अच्छे रैंक पे आईएएस ऑफिसर 492 के देखे हैं। ओके। हाँ, तो मतलब वो मेंटली बहुत तैयार होते हैं हर चीज़ के लिए। तो 492 का अगर कंप्लीट होता है तो वो मेंटल प्लान उनका बहुत अच्छा होता है। दूसरा जो है, सेकंड लाइन हम जो देखें वो 357 की है, तो ये इमोशनल प्लान है। तो ये इमोशनली बहुत अच्छे जुड़े हुए होते हैं, लोगों से जुड़े होते हैं, अच्छा इनका रिलेशनशिप होता है, क्योंकि 3 नंबर गुरु का है, 5 नंबर बुध मरकरी का है, और 7 नंबर केतु का है। तो इंटेलिजेंट होते हैं, लोगों से भी जुड़े होते हैं, गाइडेंस भी अच्छी होती है। तो ये प्लान इमोशनल प्लान होता है। उसके बाद तीसरा जो है वो प्रैक्टिकल प्लान है, वो है 8, 1 और 6। तो इसमें होता है कि बंदा बहुत अच्छा प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल वे से वर्क कर देता है। और अगर ये नंबर मिसिंग है कम, तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, कहीं ना कहीं पर हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, तो ये नंबर भी ठीक होने चाहिए। ओके। अब हम वर्टिकल प्लान में आ जाएंगे। वर्टिकल में अगर पहली जो लाइन आपकी बनती है 4, अपना 3 एंड 8, तो अगर ये है तो उनकी अच्छी प्लानिंग होती है, प्लानर्स बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। हाँ, और उसके बाद अगर मिडल लाइन आपकी कंप्लीट है 9, 5 और 1 की, तो उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। जो मन में धार लेते हैं, जिद्दी टाइप के लोग होते हैं, वो जिद पकड़ लेते हैं भी मैंने ये करना है तो करना है। और अगर आपकी तीसरी लाइन कंप्लीट है, आपका पास 2 है, 7 है और 6 है, तो उसमें आपके एक्शंस बहुत अच्छे होंगे। आप एक्शन बहुत अच्छे से करोगे, तो वो चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। कम से कम ये हर किसी में 2 नंबर तो होने चाहिए, क्योंकि हम अगर इसको 33% भी एक नंबर को दें तो 100 में से अगर 2 नंबर भी हैं तो 66% तो आ गए ना जी। और अगर एक नंबर है अगर एक लाइन में, तो फिर वहाँ पर जाके थोड़ा सा उस गैप में हमें देखना चाहिए। अगर वहाँ पर हमारा नेम नंबर कंपैटिबिलिटी में आ रहा है, ठीक है, मूलांक और भाग्यांक के साथ, तो हमें अपने नेम नंबर को उस नंबर पे कर देना चाहिए। वो एक आपको एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही अच्छा गाइड कर सकता है। बिल्कुल सही। ठीक है, और इसमें ना 2 लॉटरीज इसमें भी लगती हैं। अच्छा। हाँ, एक इसमें 258 अगर आपका कंप्लीट आ रहा है, 258 जो अर्थ एलिमेंट है, तो मैंने मोस्टली इसमें देखा कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके पास। ओके। हाँ, काफ़ी प्रॉपर्टी बिल्डर्स को मैंने नंबर देखा है कि जिनके पास 258 होता है, तो बहुत अच्छा नंबर है 258 अगर कंप्लीट होता है। और एक रो बनती है 456 की, तो वो अगर कंप्लीट है तो वो तो सदाबहार है उनके लिए, मतलब लव लाइफ भी अच्छी होगी उसकी, सब कुछ, पैसा भी होगा, सब कुछ होगा। 456 अगर आपके पास, ये एक तरह के 258 और 456 दो एक तरह के राजयोग हैं इसमें।
तो सर जैसे कि आज हमने बहुत कुछ नया सीखा कि लोशो ग्रिड के नंबर्स का क्या मतलब होता है, हमारी लाइफ में मिसिंग नंबर्स का क्या मतलब होता है, तो जाते जाते आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को कि कैसे वो इन चीज़ों को नोटिस करें, अपनी लाइफ पे और इम्प्रूव करें? मैं इसमें लास्ट में सभी दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ, ये जो सब है, लोशो ग्रिड है, हमारे न्यूमरोलॉजी के नंबर है, ये एलिमेंट बेस्ड है। हमारा शरीर भी उन्हीं तत्वों से बना हुआ है, तो जो अगर मिसिंग है तो आप उनके एलिमेंट्स का यूज़ कीजिए। तो वो अगर आप एलिमेंट्स यूज़ करोगे तो वो नंबर ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मिलते रहेंगे हम, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हम डीप डिस्कशन करेंगे और उनके सीक्रेट्स को अनलॉक करेंगे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। और अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप हमें बता सकते हैं ताकि आगे आने वाली इन सीरीज़ में हम क्वेश्चंस को, उन सजेशन को ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।